बिहार में अपराध की घटनाएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। राज्य में एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। ताजा मामला राजधानी पटना के राजा बाजार स्थित पारस हॉस्पिटल का है, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब इलाज के दौरान एक कैदी को 4 अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने वाला शख्स चंदन मिश्रा है, जो बेउर जेल से पैरोल पर बाहर आया था। वह इलाज के लिए पारस हॉस्पिटल में भर्ती था। मूल रूप से बक्सर जिले का निवासी चंदन मिश्रा बक्सर में केसरी नामक पेंट कारोबारी की हत्या के मामले में आरोपी था। वह इस मामले में जेल में बंद था, लेकिन इलाज के लिए उसे कोर्ट से पैरोल मिली थी। घटना के संबंध में पुलिस का कहना है कि चंदन बेउर जेल से पैरोल पर इलाज के लिए पारस हॉस्पिटल लाया गया था। इसी दौरान अस्पताल के अंदर 4 अपराधी घुसे और उसे गोली मार दी। बक्सर में केसरी नाम के व्यक्ति की हत्या के मामले में वह आरोपी है। पारस हॉस्पिटल में हुई मरीज की हत्या के बाद पूरे शहर में सुबह से ही सनसनी मची हुई है। घटना के संबंध में पुलिस अधिकारी का कहना है कि घटना को अंजाम देने वाले कौन लोग थे, सीसीटीवी देखकर उनकी पहचान की जा रही है। साथ ही पुलिस यह भी कह रही है कि इस बात की भी जांच की जा रही है कि घटना से पहले किसी ने रेकी की थी या अपराधी यहां कैसे पहुंचे। इन सारे बिंदुओं पर पुलिस पूरी जांच कर रही है। पुलिस अब शव को पोस्टमार्टम कराने में जुट गई है। साथ ही इस घटना पर पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि विरोधी आपराधिक गुट की ओर से गोली चलाने की आशंका है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। साथ ही इस हत्याकांड को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। राजद और कांग्रेस ने इस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार की कानून व्यवस्था पर तंज कसा है। साथ ही बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि राजधानी पटना के पारस हॉस्पिटल में सरेआम गोलीबारी। राज्य में अपराध इतना स्वस्थ है कि अब हॉस्पिटल का ही रुख कर लिया। कानून व्यवस्था बस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित है। इसी बीच पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जब पारस अस्पताल पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। पप्पू यादव पटना के पारस अस्पताल में हुई हत्या के बाद वहां पहुंचे थे और अस्पताल के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। इस दौरान पप्पू यादव और कुछ पुलिस कर्मियों के बीच हल्की बहस भी हुई। हालांकि वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने पप्पू यादव को अंदर नहीं जाने दिया। पारस अस्पताल पहुंचे पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। उप मुख्यमंत्री का फोन चला गया, एक शूटर नहीं है, वहाँ 5-5 मोबाइल लोकेशन है और उसको किस किस का फोन आया, मैंने वो डिमांड किया। ये मुखिया जी उनके बेटे हैं, उस परिवार की सुरक्षा का मांग किया। हाजीपुर में बेटी के बलात्कार के साथ करके मार दिया। अजीत अंजुम जी पर जो केस किया, ये डेमोक्रेसी के लिए और चौथे स्तंभ के लिए, स्वतंत्रता के लिए खतरा है। मैंने ये सवाल उठाया, बहुत क्लियर, और आज अंतिम किल साबित हो गया। अब क्या बचा? 11 फोर्स उसके साथ, और यह कह देना वो भी अपराधी थे, तो अपराधी को अपराधी से मरवाइएगा। पारस में सारे बच्चे और सारी बहनें डर गई। कुछ बचा है? नीतीश कुमार जी की सरकार है नहीं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल अस्वस्थ हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी होते थी, उम्मीद भी थी। अब पदाधिकारी और नीतीश कुमार जी का जो शैडो है बीजेपी के साथ, और बीजेपी की सरकार चल रही। पूरा अपराधी को नंगा आजादी दे दी गई। बिहार के 13 करोड़ लोग सुरक्षित नहीं है। इसीलिए हम अजीत अंजुम जी और रमाकांत जी की सीबीआई इंक्वायरी, खेमका जी का मर्डर सीबीआई इंक्वायरी, 9 के बाद पारस की अंतिम कील साबित हो गई कि अब कोई बिहार में सुरक्षित नहीं। इसलिए राष्ट्रपति शासन और अस्पताल प्रशासन को कह रहे हैं कि उसकी जिम्मेदारी थी कैसे मरीज को रखना है, क्या ये देखना चाहिए? हद हो गया। जब आए और पिस्टल लेके ढूक गए, जब फोर्स नहीं रोक पाई तो पारस अस्पताल पर मोड़ देना, और हमको रोक दिया गया भीतर जाने से। हमको तो डर लगता, अब हमको भी न मरवा दे लो। 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। अब भैया जब आदमी नहीं बचेगा, और चुनाव में उसके पहले भी ढेर चीज फ्री दिए थे। चुनाव घोषणा
पहले ही अमित भाई कह चुके हैं जुमला होता है, ये सब जुमला है। बिहार का 13 करोड़ को जब मरवाइए दीजिएगा और सब पलायन कर जाएगा बिहार से, ये 1.25 यूनिट किसको देंगे? साफ है, इस हत्याकांड को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इस वारदात से अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों में दहशत का माहौल है। इस घटना ने एक बार फिर से राजधानी में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही इस पूरे मामले में पटना के नामी गिरामी अस्पताल में से एक पारस हॉस्पिटल के सुरक्षा प्रबंधन पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सुदर्शन न्यूज बिहार।